महाराष्ट्र के अमरावती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 12 वर्षों से HIV संक्रमित बच्चों की सेवा कर रहे एक आश्रम और उसकी प्रमुख समाज सेविका गुंजन गोले को निशाना बनाया गया। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सीधे सीधे हिंदू समाज पर जिहादी हमला है। आपको बता दें कि अमरावती के एक समाज सेवी आश्रम में जो पिछले 12 वर्षों से HIV पीड़ित बच्चों की सेवा कर रहा है, वह ओम नाम का एक बच्चा भी रह रहा है वहाँ जो HIV ग्रसित है और अपनी ज़िंदगी के अंतिम दौर में है। इस मासूम की मां ने फ़ोन कर जो खुलासा किया उससे एक भयावह जिहादी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। HIV पीड़ित ओम की मां एक विवाहित हिंदू महिला है जिसे इमरान नाम के जिहादी ने पहले धमकाया। इतना ही नहीं, उसकी मासूम बेटी को बेच दिया और बेटे को अमरावती के समाजसेवी आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया गया। जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी समाज सेविका गुंजन गोले तक पहुंची, उन्होंने प्रशासन से मदद की बात कही। जिहादी इमरान ने गुंजन गोले को सीधे धमकी देना शुरू कर दिया। आरोप है कि इमरान ने गुंजन को वैशाली में बेचने, उसके घर में घुसकर जान से मारने और वह मामले को उजागर न करने के लिए दबाव बनाया। इतना नहीं, गर्दन पर चाकू रखकर ओम और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये सिर्फ एक महिला की त्रासदी नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाने और डराने की एक घिनौनी कोशिश है। गुंजन गोले ने साथ दिखाते हुए सिर्फ इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि प्रशासन इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू महिलाओं की सुरक्षा इसी तरह लुटती रहेगी? क्या हमारी बहनों और बेटियों को बचाने के लिए कोई आगे आएगा? अब वक्त आ गया है कि समाज जागे और इन जिहादी तत्वों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। दुर्ग जिले की पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर फर्जी पहचान के साथ जीवन जीने के गंभीर अपराध में धर दबोचा है। इस महिला का असली नाम पन्ना बीबी है जो बांग्लादेश की नागरिक हैं, लेकिन वो भारत में फर्जी नाम से पिछले 2 वर्षों से भिलाई के सुपेला इलाके में छिपकर रह रही थी। यह खुलासा SSP विजय अग्रवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया। पन्ना बीबी ने न केवल भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश किया बल्कि उसने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के सहारे देश की व्यवस्था को ठेंगा दिखाया। सरकारी सुविधाएं जैसे अस्पताल में इलाज का लाभ उठा रही थी। जांच में सामने आया है कि ये महिला 8 साल पहले बिना अवैध पासपोर्ट और वीज़ा के भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर कलकत्ता पहुंची थी। 5 साल तक सोनागाछी जैसे इलाके में रही, फिर दिल्ली में 1 साल बिताया और अंत में भिलाई के सुपौल में अपनी जड़ें जमा ली। सवाल यह है कि इतने सालों तक ये घुसपैठिया कैसे बचती रही? क्या यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? पुलिस की STF ने जब इस महिला को पकड़ा तो उसके मोबाइल से 12 से अधिक बांग्लादेशी नंबर बरामद हुए। वो ईमो ऐप के माध्यम से अपने परिवार और बांग्लादेश में आने लोगों से लगातार संपर्क में थी। इतना ही नहीं, वो कलकत्ता में किसी अज्ञात व्यक्ति को पैसे देकर अपने परिवार तक पहुंचती थी। लेकिन क्या ये केवल एक महिला की कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो भारत की सीमाओं को कमज़ोर करने की साजिश रच रहा है? ये घटना केवल एक महिला की गिरफ्तारी की खबर नहीं है बल्कि यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा हमला है। अवैध घुसपैठिए न केवल हमारी सेनाओं को चुनौती दे रहे हैं बल्कि हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कर देश को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ देशवासियों से अपील करता है कैसे संदिग्ध लोगों पर नज़र बनाकर रखें, जिहाद के इस नए रूप को पहचानें क्योंकि यह अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि हमारे घरों तक पहुँच चुका है। इसको कमजोरी की बजाय पुलिस की सतर्कता करना ज़्यादा उचित रहेगा और एक व्यक्ति जिसके विषय में जानकारी मिली, पुलिस तह तक जाके उसकी जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है और यदि इसकी सुपरफिशियली जांच की जाएगी तो ये संभव नहीं कि पकड़ में आए। तह तक जाने की वजह से ये पकड़ में आई। अभी तक इसके CDR का जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीज़ें आई है और उस पर भी काम कर रही है पुलिस। विवेचना का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं होगा। गुजरात ATS ने कर्णावती में एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए 2 जिहादियों को, जिसका नाम मोहम्मद दीदारुल आलम उर्फ राणा सरकार और दूसरे का नाम शोएब कुरैशी है, को धर दबोचा है। इन लोगों ने 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बातें पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र दिलवाकर देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। तीसरा आरोपी रोबिउल इस्लाम है। जांच में सामने आया है कि दक्षिण कोरिया ये भाग गया है। ATS की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश के किशोरगंज का रहने वाला मोहम्मद दीदारुल आलम 2012 में अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार करके भारत में घुस आया था।
वो पश्चिम बंगाल के दिनहाटा इलाके में भारत में दाखिल हुआ और तमिलनाडु, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में रहने के बाद 2015 में कर्नाटक के नारोल इलाके में आकर बसा। 2017 में उससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। नरोला में वीआईपी मोबाइल एंड मनी ट्रांसफर नाम की दुकान खोलकर फर्जी दस्तावेज बनाने का काला कारोबार भी शुरू कर दिया। इस दुकान से कई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक इत्यादि बरामद भी हुए हैं जो 13-14 बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनाए गए थे। दूसरा आरोपी शोएब कुरैशी राजस्थान के नवलगढ़ का है, जिसने कर्नाटक में अल कुरैश एंटरप्राइजेज नाम से दुकान खोल रखी है। 2015 में वो ऑनलाइन आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का धंधा चला रहा था। एटीएस की छापेमारी में उसकी दुकान से 22 फर्जी सर्टिफिकेट और कंप्यूटर से 300 से अधिक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट बरामद हुए हैं। ये साफ है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह जिहाद का नया चेहरा है जो अब सीमा पार से हमारे शहरों, गलियों तक पहुंच चुका है। सुदर्शन न्यूज़ देशवासियों से अपील करता है कि अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर जरूर नजर रखें। क्या हम अपने देश को ऐसे घुसपैठियों के हवाले छोड़ने को तैयार हैं क्या? ये वक्त जागने और देश की रक्षा करने का है।